नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पास पड़ोस। इसके पहले हम लोग, ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोग हमारा परिवार पढ़ चुके हैं, यानी परिवार के बाद नंबर आता है पास पड़ोस का। हम सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार के, हमारे घर के आसपास के जो लोग होते हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। हमारा पास पड़ोस होता है। बच्चों, हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ मिल करके रहना चाहिए, उनके साथ संबंधों को मधुर रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उनकी समस्या हो तो हमें समाधान करना चाहिए। और अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हमारे पड़ोसी अवश्य करेंगे, हम एक दूसरे के काम आएंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे। और इससे जो हमारा पड़ोसी है वो भी सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे, अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको आप दीक्षा ऐप से स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। उस कंटेंट में वीडियो होंगी और चीज़ें दिखाई जाएंगी, उसको आप अवश्य देखें। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। अरे क्या हुआ काका, झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? पास खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा। हाँ देखो, इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है। अभी तो ठीक थी, यह कैसे हुआ? वहीं खड़ी राधिका बोली। राधिका ने ये बात कही कि इरफान काका की झोपड़ी गिर रही है। काका को चोट तो नहीं आई? सभी लोग चिंतित थे कि काका जी, जो इरफान जी थे, उनको कहीं चोट तो नहीं आई? उनके घर का सामान भी दब गया होगा। चलो चलो, हम सब उनके पास चलते हैं। सारे लोग उनके पास जाते हैं और वहां पर देख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। रमन, विवेक और राधिका भागकर काका की झोपड़ी के पास पहुंचे। सभी लोग काका के पास पहुंचे। तब तक काका के सभी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की सरला दीदी भी वहां पहुंच चुकी थी। दीदी ने कहा, काका क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हैं? काका से उन्होंने पूछा कि काका जी आप क्यों घबरा गए हैं, क्या हो गया है? इरफान काका ने कहा, अरे मैं अकेले क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी झोपड़ी गिर गई है। तुम्हारी काकी और जावेद भी यहाँ नहीं, यानी उनके जो परिवारजन हैं वो लोग यहाँ पर नहीं थे, इसलिए वो चिंतित थे कि हमारी झोपड़ी गिर गई है, हमारे घर का सामान कौन रखेगा और कैसे घर संभालेगा। सब सारा सामान दब गया है, कैसे निकालूंगा, कहाँ रहूंगा, बारिश का मौसम भी है, मुझे जल्दी ही सब कुछ संभालना है, इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा? इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। उनको परेशान देखकर सभी चिंतित थे। काका के पास इकट्ठा सभी पड़ोसी बोले, आप चिंता न करें काका, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सभी मिलकर काका की झोपड़ी ठीक करने की बात करने लगे। यानी कि इरफान काका अकेले थे, वो परेशान थे, उनके परिवारजन जो थे वो बाहर गए हुए थे और उनका जो चिंता करना था वो लाजमी था, जायज़ था। वो अकेले परेशान हो रहे थे, तो सभी ने उनको ढांढस बंधाते हुए कहा कि काका जी आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, आपकी जो समस्या है उसका हम सभी लोग मिलकर के समाधान करेंगे। इससे इरफान काका को अच्छा लगा होगा और कोई भी समस्या हो हमारे पड़ोसियों की तो हमें मदद अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लड़कियाँ लड़के सामान ला रहे हैं, कोई इरफान काका को संभाल रहा है, कोई ऊपर से टेक लगा रहा है, कोई झोपड़ी सही करने के लिए ऊपर चढ़ गया है, कोई सामान किसी ने बाहर निकाल करके सुरक्षित रखा हुआ है। ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। इरफान काका को भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ उनके पड़ोसी उनके काम आ रहे हैं। सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने कहा, मेरे पास सूखे बांस है, मैं ले आता हूँ। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल लेकर के वो आई। सभी ने मिलकर इरफान काका की झोपड़ी बना दी और सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फोन करके बुला लिया, यानी कि आप भी आइए और इरफान काका के साथ ये समस्या उनकी मदद करिए। सभी ने मिलकर के बांस गाड़े पुआल से छप्पर बना दिया गया। यानी जो जो काम था उसमें सभी लोगों ने मिल बांट करके किया और छप्पर उनका बन गया। रमन, विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांट कर अलग कर दिया और जो घर का सामान था उसको ठीक तरीके से लगाया और घर की सफाई कर दी। यानी जब पुआल का छप्पर बना होगा, छप्पर उनका पहले जो झोपड़ी थी वो गिरी तो गंदगी हुई होगी, उसकी सफाई की। यानी सभी लोगों ने सामान को, जो टूटा सामान था उसको अलग किया, अच्छा सामान था उसको अलग किया। अब रमन ने पूछा, अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? बात यहाँ पर बहुत अच्छी कही है, ध्यान देने वाली बात है। कूड़ा कचरा रखने की बात कही गई है। तो सरला दीदी ने कहा कि इसे हमें घूर गड्ढे में आपको डाल देना है। तो सरला दीदी ने जो बात यहाँ पर सिखाई है, सुझाई हो, बहुत अच्छा उनका विचार है कि इसे हमें घूर गड्ढे में डाल देना चाहिए। इससे होगा क्या कि
जो गंदगी है वो अगर बाहर रहेगी तो बाहर रहने से वहाँ पर मच्छर फैलेंगे तो बीमारियाँ होंगी तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, हमें धन की और मानसिक रूप से परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है कि उसको घूर गड्ढे में डाल दो तो वहाँ पर गंदगी नहीं फैलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी बढ़ रही है। रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया। यह काम हो ही रहा था, तभी विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर के आए। यानी विवेक के जो पिताजी थे वो पेड़ा और पानी लेकर के आए। सभी लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सभी लोग थक गए होंगे। सभी ने पेड़े खाए और पानी पिया। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रखी। राधिका ने अपने घर से लाकर साफ चादर बिछाई। काका उस पर बैठे, उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। यानी इरफान काका को अच्छा लग रहा होगा कि सभी पड़ोसियों ने उनकी मदद की। किसी ने चादर बिछाई, किसी ने उनकी झोपड़ी सही की, किसी ने सामान सही से रखा, किसी ने साफ सफाई की। राधिका बोली, इस बार ईद में काकी की सेवइयां बहुत मजेदार बनी थी, मैंने तो बस एक ही दिन खाई थी। उदास होकर विवेक बोला। यानी विवेक ने कहा मैं तो एक ही दिन खाया था, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। भाभी ने ईद में बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाया था, तनवीर चाचा बोले। तनवीर चाचा यानी कि आए होंगे और उन्होंने ईद में उनके यहाँ भोजन किया होगा। सरला दीदी, होली में आपके घर की गुजिया भी बहुत मजेदार बनती हैं। राधिका, विवेक और रमन एक साथ बोले। सभी होली और ईद की बातें याद करके हंसने लगे। थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पर भी आ गई। यानी फिर यहाँ पर माहौल बदला गया है और जो बात करने का तरीका है वो भी थोड़ा मजाकिया रहा होगा और उससे इरफान काका की आंखों में चमक आई होगी। और चूंकि उनके पड़ोसियों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था, सबने मदद की थी, तो अब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी। सभी काका को सलाम करके जाने लगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इरफान काका उस गाँव के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और जो लोग थे वो छोटे हैं। उन्होंने उनको नमस्ते किया, सलाम किया। ये बात ध्यान देने वाली बात है। हमें अपने पड़ोसियों की, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों से हमेशा प्रणाम, नमस्ते, सलाम, जो भी आपका आदर भाव है वो हमेशा करना चाहिए। इरफान काका भावुक होकर बोले, आप सभी ने मेरी मुसीबत को अपना समझकर मेरी मदद की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दूसरे की कोई मुसीबत है उसको अगर आप अपना समझ करके करेंगे तो आपसे उसका व्यवहार और रिश्ता अच्छा होगा। इसलिए जब भी आपके पड़ोसियों के पास कोई समस्या आए तो उनकी मदद जरूर करें। आप लोगों की इस मदद को मैं सदैव याद रखूंगा। एक साथ सब लोग एक साथ बोले, काका हम सब पड़ोसी हैं, हम सब सदैव ही एक दूसरे की मदद करेंगे। बात सही है। सभी लोगों ने कहा कि हाँ, हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी ये गांव हो या शहर हो या समाज हो तभी चलेगा। काका मुस्कुराए, बाकी लोग भी खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। यहाँ पर अगर इरफान काका की मदद नहीं हुई होती तो वो परेशान रहते और उनका जो मन था वो दुखी होता और उनका जो नजरिया था वो भी हो सकता है बदल जाता कि पड़ोसी लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन चूंकि पड़ोसियों ने अच्छा व्यवहार दिखाया, उनकी मदद की, इसलिए उनको अच्छा लग रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे और पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव खुश था। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको मिल रहा है अभ्यासकार। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको इनके उत्तर देने हैं। उत्तर आप लिखेंगे कि इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी। रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका की क्या सहायता की। भाई पड़ोसियों ने सबने अलग अलग तरीके से सहायता की थी, उसको आप लिखेंगे। कोई पुआल लाया था, कोई पेड़ा लाया था, किसी ने सामान इकट्ठा किया था, किसी ने सफाई की थी। झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया, जिसने दिया हो उसका नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पड़ोसी किसे कहते हैं। फिर आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। यानी यहाँ पे का है, खा, ये पूरा है, इसको आपको जोड़े बनाने हैं इधर से लेकर के। फिर सही कथन के सामने सही और गलत के आगे गलत का निशान आपको लगा देना है। यहां से यहां तक आपको सही और गलत का निशान लगाना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले पाठ पर। तब तक ये अगला प्रश्न भी बाकी है। यहाँ पर है, तुम्हारे पड़ोस में बहुत गंदगी है, इसकी सफाई के लिए तुम क्या करोगे। यानी आपके परिवेश के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। सही का निशान लगाइए। यानी यहाँ पर सही का निशान लगा देना है। इन दोनों पर आपको इनका उत्तर देना है। सही का निशान लगा के गंदगी को ऐसे ही पड़ा रहने दोगे, पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करोगे। तो बात जो सही लग रही हो, आप ऐसे पड़े रहने देंगे गंदगी को, या
जो है आप मिल करके सफाई करेंगे। जो आपको उचित लगता हो उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारा कोई मित्र सहारा लेकर चलता है, उसे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम क्या करोगे? सही का निशान लगाओगे। यदि यानी आपका मित्र अगर कोई है तो उसको अगर कोई समस्या है, वो सहारा लेकर चलता है, खेलता है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ खेलने से मना कर दोगे, ऐसा खेल खेलोगे जिससे वो अभी खेल सके। यानी ऐसा कोई खेल आप खेलेंगे जिससे कि आपका जो है जो साथी है वो भी खेल सके, या उसको खेलने से आप मना कर देंगे। इसमें आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है? जो सही लग रहा हो, अगर ये सही लग रहा होगा तो इस पर सही का निशान, ये सही लग रहा होगा तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। फिर आप इसका उत्तर यहाँ पर देंगे कि तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन रहता है, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। फिर लिखा है तुम अपने पड़ोसियों के साथ कौन कौन से कार्य मिलजुल करके करते हो। और फिर यहाँ पर एक होली के बारे में कि यहाँ पे कविता दी हुई है, इसको आप पूरा करेंगे। फिर यहाँ पर इसको याद करेंगे। और ईद आई, ईद के बारे में यहाँ पे कविता है। यहाँ पे आप चित्र भी देख रहे हैं होली का, और यहाँ पर ईद का आप चित्र देख रहे हैं, इसको आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।